देखिए, कई लोगों का ये प्रश्न और ये डाउट होता है और एडवोकेट भी ये दूर नहीं कर पाते कि भाई मैंने प्लॉट खरीदा है, दाखिल खारिज का होगा कि नहीं। कई लोग कहते हैं कि मैंने तो धारा 143 वाला खरीद लिया, दाखिल खारिज होगा कि नहीं। कई लोग कहते हैं मैंने 80 वाली ज़मीन खरीदी, दाखिल खारिज होगा कि नहीं। तो चलिए आज इसका हम विद प्रूफ आपको दे देते हैं कि भाई होगा कि नहीं सब कुछ इसमें। ठीक है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई दाखिल खारिज एक रेवेन्यू प्रक्रिया है जो कि लगान के लिए होती है, और प्लॉट्स वाली ज़मीन जो है वो लगान मुक्त हो जाती है। मान के चलिए जो धारा 80 की हो गई जिस पे घर बन गया वो तो लगान मुक्त हो गई, फिर भी इसका दाखिल खारिज होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके एडवोकेट कहें कि नहीं होगा ये वो, तो आप इस वीडियो के जरिए मदद ले सकते हैं और जो इसको वीडियो में बताया गया उसका रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है, या कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहा है कि साहब ये सही है कि नहीं, ये ज़मीन खरीद रहे, जैसे डबल रजिस्ट्री आजकल धोखाधड़ी हो रही है, अंश से अधिक विक्रय हो गया, ठीक है, कोई केस तो नहीं चल रहा, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका फुल पीडीएफ ले सकते हैं इस आदेश का। ठीक है। अब देखिए क्या कहूँगा। देखिए साथियों, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपने ए से प्रॉपर्टी खरीदी एक्स, दाखिल खारिज नहीं कराया, खतौनी में ए के नाम ही सो होगी एक्स प्रॉपर्टी। भविष्य में ए जो है इस एक्स को बेच सकता है सी को, फिर आप रेस्टोरेशन डालो, कैंसिलेशन कराओ, इसका भी रजिस्ट्री कैंसिल कराओ, और ये कहीं जबर हुआ तो आपको मार के बाहर निकल जाएगा, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो। तो जब दाखिल खारिज नहीं कराओगे तो खतौनी में उसी का नाम होगा जिसने बेचा है। कहीं ना कहीं गलत है भाई, वो मर जाएगा, उसके बच्चों के नाम पहुंचेगा, फिर उसके बच्चे आपके बच्चों को परेशान करेंगे। तो दाखिल खारिज तो भाई ज़रूरी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब वकील कह रहा है दाखिल खारिज होगा नहीं, 80 है, फलाना है, ढमका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप तर्कसंगत बात समझिए। ठीक है। और कोई कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस आदेश की पीडीएफ लेनी है फुल, डॉक्यूमेंट चेक करवाने तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फीस लिखी है। अब देखिए साथियों, इसमें लिखा है धारा 80 के अधीन, धारा 80 होता है आवासीय, उसके अधीन कोई घोषणा हो गई है किसी जमीन की, ये आवासीय है, या उस घोषणा का रद्दकरण हो गया है, तो वह अधिकार अभिलेख में, अधिकार अभिलेख क्या है, खतौनी, ये इसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि लिखा जाएगा उसमें। और देखिए धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अंतरण, अंतरण माने होता है बेचना, किसी को देना, अंतरण। मान लीजिए मैंने आपको ज़मीन बेची या दान कर दी, तो ऐसा कोई भी अंतरण हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो अंतरण या उत्तराधिकार, मान लीजिए दादा के नाम ज़मीन थी 80 वाली, वो मर गए, तो उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीत से नामांतरण माने होता है दाखिल खारिज आदेश पारित किया जाएगा। और कितना स्पष्ट चाहिए भाई। ठीक है ना। ये पुराना नियम था भाई कि प्लॉटों का दाखिल खारिज नहीं होता, आप थोड़ा जागरूक बनिए, आप प्लॉटों का भी दाखिल खारिज होता है भाई। ठीक है ना। अब ये वीडियो तो आपने देख लिया, ये कोर्ट में नहीं मान्य होगा, ना ही इस वीडियो की बातें आप सही मानिए। आप इस वीडियो की बातों को रिसर्च करिए, आप इस पीडीएफ ले सकते हैं, आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सही लगे तो आप अपनी अदालत तक ये बात पहुंचा सकते हैं भाई। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि सर ये किस धारा में है, किस सेक्शन में, तो बाकायदा पीडीएफ अब अदालत के सामने ये थोड़ी नहीं ले जाएगा, मान्य भी नहीं होगा ये, हम तो कह रहे हैं मान्य भी नहीं, क्योंकि ये इंटरनेट से जानकारी दी गई है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आप चाहें तो कानूनी सलाह ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट से भी चेक करवा सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। फीस देना होगा आपको। ठीक है ना। तो साथियों ये है, इसलिए जो है इसके बेसिस पे धारा 80 के आधार पर जो है वहाँ पे आप अपना दाखिल खारिज करवा सकते हो हमारी समझ से। ठीक है ना। और आप भी देख सकते हैं इसमें जब लिखा है। ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर नहीं होगा तो भाई ये दिक्कत है। अब मान लीजिए ज़मीन जो है, ज़मीन जो एक्स प्रॉपर्टी है वो आपने ख़रीद ली। ठीक है। वो आपने ख़रीद ली इसे 5 लाख में। ठीक है। अब खतौनी में एक इनाम सो रहा है, तो ये फिर बेच देगा सी को, फिर लड़ते रह जाओगे। तो दाखिल खारिज तो बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है ना जी।